हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अनूप राणा एक बार फिर आपके बीच में एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है राजकोषीय नीति। दोस्तों, सरकार की राजकोषीय नीति, इसके बारे में शायद आपने कभी सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है बजट। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मूल रूप से बजट के बारे में होगा और ज़्यादातर जो हमारा डिस्कशन होगा वो बजट के ऊपर होगा। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों दो शब्दों में कि राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, यानी सरकार की राजकोषीय नीति में हम किन बातों के ऊपर ध्यान देते हैं या किन बातों को जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात बताऊं राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। देखो, राजकोषीय नीति क्या होती है भाई। सरकार जो होती है, जो सरकार होती है वो क्या करती है, जनता तक मेरिट वस्तु कहां तक पहुंचाती है, जनता तक। दोस्तों, जो सरकार होती है वो मेरिट वस्तु जनता तक पहुंचाती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन बना, सर ये मेरिट वस्तु क्या होती है। देखो, मेरिट वस्तु का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसको मार्केट उस कीमत पर प्रोवाइड नहीं करवा सकता है जिस कीमत पर सरकार हमें करवाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एम्बुलेंस। भाई एम्बुलेंस हमें फ्री में अपनी सेवा देती है। सरकारी अस्पताल, सरकारी नौकरी, सरकारी कोई भी चीज जो आपको जो है सरकार प्रोवाइड कराती है, और अगर आप उसी चीज को मार्केट से लेने चलते हो तो वो आपको जो है महंगी कीमतों पर या जो है अच्छी कीमतों पर मिलती हैं। इसी चीज को मेरिट वस्तु कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जनता को दी जाने वाली जो सुविधाएं होती हैं वही क्या है, हमारी मेरिट वस्तु है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जो है सरकार मेरिट वस्तु को जनता तक पहुंचाती है। पहली बात ये समझी। दूसरी बात समझते हैं, सरकार मेरिट वस्तु को खरीदने के लिए कोई कीमत तो देगी। भाई अगर सरकार सरकारी अस्पताल हमें दे रही है तो उसमें खर्चा तो करेगी, और उस खर्चे को हम कहते हैं सार्वजनिक व्यय। यानी अगर सार्वजनिक व्यय की परिभाषा में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि सरकार मेरिट वस्तु को जो पैसा खर्च करती है, इस चीज को खरीदने के लिए सरकार जो पैसा खर्च करेगी वही क्या होगी, हमारी सार्वजनिक व्यय होगी। तो यहां से एक परिभाषा बनाते हैं, सरकार के द्वारा जनता तक मेरिट वस्तु पहुंचाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वही सार्वजनिक व्यय है। ठीक है, अब देखो, अब सरकार को खर्चा करना है मेरिट वस्तु को लाने के लिए, कहां से करेगी, सरकार के पास पैसा आएगा कहां से। तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, सबसे पहले कर, और कर कहां लगेगा, जनता पर। टैक्स, यानी सरकार के पास सार्वजनिक व्यय करने के लिए जो पैसा आएगा वो आएगा टैक्स के माध्यम से, और जो टैक्स होगा वो किस पे लगेगा, जनता पर। तो यहां समझने वाली बात यह है कि सरकार मेरिट वस्तु को खरीदने के लिए जो खर्चा करती है वो किससे लेती है, जनता से। और किस माध्यम से लेती है भाई, टैक्स के माध्यम से लेती है। ठीक है, दूसरी बात हमें यहां ये समझनी है, मान लो कभी ये हुआ कि सरकार ने मेरिट वस्तु को खरीदा और जो सार्वजनिक व्यय है वो जो है टैक्स के माध्यम से करा, परंतु कुछ ऐसी जो है यहां पर जो चीज हुई ये हुआ कि सरकार के पास उतने पैसे ही नहीं हुए कि उसे जो है सार्वजनिक व्यय पूरा करने के लिए पैसा पूरा नहीं हुआ जो टैक्स के माध्यम से आया। तो क्या करेगी सरकार, क्या करेगी, ऋण लेगी। क्या लेगी, ऋण। देखो, सरकार अगर जो है टैक्स के माध्यम से सार्वजनिक व्यय के लिए सरकार के पास पूरा पैसा नहीं होता है तो सरकार क्या करती है, यहाँ पर ऋण लेती है, और जो ऋण लेती है वो देगी देश के अंदर से या फिर देश के बाहर से। तो मैं कह सकता हूं सरकार जो है ऋण कहां से लेगी, या तो देश के अंदर से लेगी या तो देश के बाहर से लेगी। देश के बाहर का मतलब है जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे एडीबी है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके अलावा जो है आईएमएफ, इसके अलावा जो है और सारे देश। और देश के अंदर का मतलब हो गया जैसे जनता के बीच बॉन्ड, डिवेंचर वगैरह वगैरह आपको जो है वहां पर पब्लिश करवा के। ठीक है, चल अब मान लो ये जो पूरी पॉलिसी है ना, सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय करवाना, मेरिट वस्तु खरीदना, जनता तक इसे पहुंचाना, टैक्स लगाना, ऋण लेना, ये सारी की सारी जो पॉलिसी है इसे ही हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति या सरकार की राजकोषीय नीति। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा, चलो मान लो कभी ये हुआ कि सरकार ने मेरिट वस्तु को खरीदने के लिए जितना व्यय करा, जितना यहां पर पैसा खर्च किया,
वो टैक्स के माध्यम से भी पूरा नहीं हो पाया और ऋण के माध्यम से भी पूरा नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? सरकार यहां पर क्या करेगी? एक नई प्रोसेस को अपनाएगी, हिनार्थ प्रबंधन। क्या है उसका नाम? हिनार्थ प्रबंधन। ठीक है, हिनार्थ प्रबंधन क्या होता है? देखो एक नया टर्म है, एग्जाम में पूछा गया है कि हिनार्थ प्रबंधन किसे कहते हैं। हिनार्थ प्रबंधन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर सरकार आरबीआई से कहती है कि भाई जो है आप क्या करो, बिना सिक्योरिटी के क्या करो, कुछ पैसे पब्लिश करो। अब ये सिक्योरिटी और आरबीआई क्या है आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में जो पैसे होते हैं, जो हमारी मनी होती है, उसको पब्लिश करने का काम कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई पैसे को पब्लिश करने से पहले क्या करता है? कुछ सिक्योरिटी मांगता है सरकार से, जैसे सोना और विदेशी आपकी विदेशी करेंसी, है ना। तो यहां पर जो है आरबीआई से सरकार कहती है कि आप एक काम करो कि भाई हिनार्थ प्रबंधन लगा दो, और हिनार्थ प्रबंधन के दौरान क्या होगा? आरबीआई बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी प्रतिभूति के क्या करेगी? यहां पर करेंसी जारी करेगी। हालांकि भारत में अभी तक ऐसी कोई कंडीशन लागू नहीं हुई है, लेकिन ये भारत के पास, ये सरकार के पास क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्या होता है? एक रास्ता होता है। ठीक है, चलो ये है हमारी राजकोषीय नीति। अब समझते हैं थोड़ा बहुत बजट को कि बजट क्या होता है। ठीक है, चलो दोस्तों, सबसे पहले बजट। बजट कहते किसे हैं? बजट जो है एक फ्रेंच यानी फ्रांसीसी शब्द है और इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। अब देखो बजट शब्द कहां से आया? ये फ्रेंच शब्द है। एक बार वहां के जो वित्त मंत्री थे रॉबर्ट वॉलपोल, वो चमड़े के थैले में जो हमारे जो है वार्षिक जो खर्च ब्यौरा वगैरह होता है उसके डॉक्यूमेंट जो है कैरी कर रहे थे। तो इस प्रकार वहां के जो सांसद थे उन्होंने कहा कि भाई देखो बजट आ गया, बजट आ गया। तो उसी शब्द से मिलकर क्या बन गया? यहाँ पर बजट बन गया। और बजट शब्द का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। अगर पूछेगा बजट जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है फ्रांसीसी भाषा का क्या है? यहाँ पर शब्द है। ठीक है, चलो पहली बात समझते हैं बजट कहते किसे हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो देखो बजट किसे कहते हैं कि एक वर्ष या एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो इसकी परिभाषा बनती है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। और जो है सरकार जो है जो बजट होता है, किसी भी वर्ष का जो बजट होता है, इसमें बेसिकली 3 साल की बात होती है। एक होता है बीता हुआ वर्ष होता है, बीता वर्ष। इसके हमारे पास क्या होते हैं? वास्तविक आंकड़े होते हैं। दूसरा जो अभी वर्तमान वर्ष है, वर्तमान वर्ष के हमारे पास क्या होते हैं? संशोधित आंकड़े होते हैं। और जो आने वाला वर्ष है, आने वाला वर्ष, इसके हमारे पास क्या होते हैं? इसके हमारे पास होते हैं अनुमानित आंकड़े। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी बजट में जब कभी भी बजट आता है तो इसमें सामान्य रूप से 3 वर्षों की बात होती है। एक होता है बीता हुआ वर्ष जिसके हमारे पास वास्तविक आंकड़े होते हैं, दूसरा होता है वर्तमान वर्ष जिसके हमारे पास संशोधित आंकड़े होते हैं, और तीसरा होता है आने वाला वर्ष जिसके जो है अनुमानित आंकड़े होते हैं। तो किसी भी जो है बजट में ये 3 वर्ष जो है गिने जाते हैं। और एक और बात आपको मैं बता दूं, हमारा जो बजट होता है वो प्रति वर्ष 1 फरवरी के दिन यहां पर पेश किया जाता है। क्या हमेशा से 1 फरवरी के दिन पेश किया जाता था? ऐसा नहीं है। देखो सन 1924 में 1924 की बात है, एक कमेटी का निर्माण किया गया था, एक्वर्थ कमेटी। इस एक्वर्थ कमेटी ने क्या बोला कि भाई जो तुम्हारा रेल बजट है उसे क्या करो, उसे आम बजट से क्या कर दो?
आम बजट से अलग कर दो। यानी जो है इस एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और सन 2017 में इस रेल बजट को पुनः आम बजट में विवेक देवरॉय कमेटी की सिफारिश पर मर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार से याद रखना, वर्ष 2017 में दो चेंजेस आए। पहला, रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत किया गया और दूसरा, बजट को 1 फरवरी के दिन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार हमारे बजट में ये जो है आपको याद रखना है। दूसरी बात, हमारे बजट में आपको पता होना चाहिए भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी गई थी, तो ये दी गई थी सन 1892 के भारत शासन अधिनियम में, जहां पर भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने की अनुमति मिली थी। 1909 मार्ले मिंटो सुधार में भारतीयों को बजट पर क्रॉस क्वेश्चन करने की अनुमति मिली थी और उसके बाद सन 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें भारतीयों को या भारतीय राज्यों को अपना सेपरेट बजट प्रस्तुत करने की अनुमति मिली थी। यह है भारत का इतिहास, जो मैंने आपको बताया कि 1892 में प्रश्न पूछना, 1909 में क्रॉस क्वेश्चन करना और 1919 में राज्यों को अपना सेपरेट बजट प्रस्तुत करने की यहां पर आज्ञा मिली थी। ठीक है, इसके बाद अगला जो है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पहला बजट था, भारत में जो पहला बजट था वो सन 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या थे, हमारे वाइसरॉय या गवर्नर जनरल थे सन 1860 में। ठीक है, इसके बाद अगर पूछेगा कि भारत में अविभाजित भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले भारतीय कौन थे, तो अविभाजित भारत का बजट प्रस्तुत करने वाले भारतीय थे षणमुखम शेट्टी और इन्होंने ही स्वतंत्र भारत का पहला बजट भी प्रस्तुत करा था। ठीक है, इसके बाद भारत में अगले जो है जो व्यक्ति हैं जिनका नाम था डॉक्टर जॉन मिथाई, इन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करा था और जो है निर्वाचित संसद का पहला बजट सीडी देशमुख के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने ही पहली बार हिंदी भाषा का पहला बजट भी प्रस्तुत करा था। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी रहे, मतलब ऐसे वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, तो चौधरी चरण सिंह, दूसरे थे वीपी सिंह और तीसरे थे डॉक्टर मनमोहन, ये आपके जो है ऐसे वित्त मंत्री थे जो बाद में जाकर प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इसके साथ साथ बजट के बारे में और सारे पॉइंट हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 266 क्रॉस ए संचित निधि के बारे में बताता है। संचित निधि एक ऐसी निधि, एक ऐसा फंड है जिसमें भारत सरकार के सभी आय और सभी व्यय होते हैं। मतलब ये समझ के चलो, भारतीय सरकार का अपना खाता संचित निधि, और कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 266 क्रॉस 1। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 266 क्रॉस 2, आर्टिकल नंबर 266 क्रॉस 2 क्या बोलता है, जो हमारे लोक लेखा नीति पब्लिक अकाउंट जो फंड होता है, और आर्टिकल नंबर 267 जो है वो आपकी जो आकस्मिक निधि के बारे में बताता है ना। आपको पता होना चाहिए भारत के जो संचित निधि है उसमें धन निकालने का अधिकार केवल और केवल किसका होता है, संसद का होता है, जबकि जो आकस्मिक निधि है उसमें धन निकालने का अधिकार किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इसके अलावा बजट के बारे में एक और चीज होती है, बजट के प्रकार, तो ये हम जो है अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, है ना।